जब तक हम जीवित हैं यहाँ कोई कंपनी नहीं आएगा। और सबसे पहले अगर कोई लाठी भी चलेगा, गोली भी चलेगा, तो मैं रहूँगा कि एनएमडीसी के भीतर बहुत सारी लड़ाइयाँ, और वो लड़ाई भी खत्म हो जाए। 2014 में रमन सिंह की सरकार के समय में लोगों ने फर्जी ग्राम सभाएं कराई है। हम लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो सरकार एक्शन में नहीं आ रही है। पूरी तरह कानून के खिलाफ करेंगे ये लोग। लेकिन ये है कि बाहर के लोगों को तो घुसने नहीं देंगे अगर माइनिंग चालू की हो। कंपनी को लोग शुरू से विरोध करते आए थे कि बाहरी लोगों को यहाँ पर ऋण नहीं देना चाहिए। अलनार के पहाड़ को देने का एक गांव दो गांव का फैसला नहीं होना चाहिए, पूरे इलाके का फैसला होना चाहिए था। कंपनी हमारे बातों पर चलेगी, सारे निर्णय हमारे ऊपर देगा। हमारे बात पर अगर सहमत होती है तो इस बात को हम आगे बढ़ेंगे। हजारों लोगों का जिंदगियों को तबाह होगा। ये जो एक दो लोग जो बात कर रहे हैं, इलाके को, दंतेवाड़ा जिले को बेच देने का फैसला लिया है। दूसरे लोगों को काम दिया जा रहा है, उस तर्ज पे अगर काम होगा तो हम तो बिल्कुल होने नहीं देंगे। कंपनी भी अगर एक गाड़ी भी लगा तो वो भी हमारे के पूछे बगैर वो नहीं लगा सकते। ये ना सोचे गलती में सरकार मत रहे कि नक्सली खत्म हुए हैं तो अब ये लोग लड़ना बंद करेंगे। फिरमा, पटेल, गायता, ये सब लोग हैं, सियान लोग, ये सब मिलकर के गाँव होता है। वो गाँव का फैसला नहीं होगा, इलाके का फैसला नहीं होगा। ये तय सरपंच नहीं कर सकता, ये तय वहाँ की ग्रामीण, वहाँ के क्षेत्रवासी करेंगे। हर लड़ाई में मैं भी साथ में था, मेरे से पूछने के लिए लोग आए, तो इन लोगों ने हमको सूचना देने की जरूरत महसूस नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में चोर है। केवल आदिवासियों को जनक्रोश करके आंदोलन का रास्ता दिखाया गया, चाहे वो नक्सलवाद की बात करो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे स्थानीय स्तर पर राजनेता। नेता निर्णय नहीं करेगा, जनता निर्णय के। तो आप एनएमडीसी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाओगे। बड़ी कंपनियां आकर के पूरा चारागाह बना लेंगी, बचा क्या दंतेवाड़ा, समाप्त हो जाएगा। उस कंपनी के खिलाफ जब हम आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, वहाँ फोर्स किसके फेवर में लगाती है, तब सरकार की भी नीयत को हम समझ पाएंगे। बस्तर के दंतेवाड़ा में प्रस्तावित रायपुर की आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड की आयरन और खनन परियोजना को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस आयरन और खनन परियोजना को लेकर आदिवासी अधिकार, संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर विवाद हो रहे हैं। कुआंकोंडा तहसील के आलनार में 31.55 हेक्टेयर वन क्षेत्र को रायपुर की आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को 50 वर्षों के लिए आवंटित किया गया है, जहां से हर साल 1.5 लाख टन आयरन ओर निकालने की योजना है। पहली नजर में यह मध्यम आकार की खनन परियोजना लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव का दायरा कहीं अधिक व्यापक है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। विकास की अवधारणा तब तक अधूरी है जब तक वह स्थानीय समुदाय की सहमति, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय को लेकर साथ ना चले। आलनार में यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। आलनार में आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को आवंटित खनन क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में 23 गांव आते हैं, जिनकी आजीविका, जल स्रोत और सामाजिक ढांचा इस परियोजना से प्रभावित हो सकता है। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर सहमति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। गुमियापाल पंचायत के हालिया फैसले को लेकर आरोप है कि यह व्यापक जनसहमति के बजाय चुनिंदा लोगों के माध्यम से लिया गया निर्णय है। यहीं से विवाद ने राजनीतिक रूप लेना शुरू किया है। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने जब इस इलाके का दौरा किया तो पाया कि कंपनी ने सुनियोजित तरीके से समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वह जो खनन के पक्ष में दिखाया जा रहा है और दूसरा वह जो इसके खिलाफ खड़ा है। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां सामाजिक एकजुटता ही अस्तित्व का आधार है, इस तरह का विभाजन केवल एक परियोजना को लागू करने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की प्रक्रिया है। एनएमडीसी सरकारी उपक्रम है और आप प्राइवेट का दखल करवाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से भी करवाना चाह रहे हैं। जब आप एनएमडीसी से नहीं लड़ पाए, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट यहाँ पर मनमानी नहीं करेगी? देखिए, एनएमडीसी से लड़ना नहीं लड़ना, वो तो काफ़ी पुराने उद्योग है, कम 60-70 साल की बात है। वो कब एग्रीमेंट हुआ, कब क्या ग्राम सभा हुआ, उस पर तो हम जा नहीं सकते अभी। लेकिन नहीं करके हम तो सवाल तो कर ही रहे हैं। माइनिंग बोलने से माइनिंग तो अपना नहीं करके अपना ये नया माइनिंग खोले, चाहे फिर समता विस्तार की बात करें, तो वो तो हम अपने अधिकार डाले। उसमें भी तो बोले कि हम 1967 हमारे क्षेत्र में क्या किया। आप एक तो एजुकेशन नहीं दिए और फिर उसके लायक आदमी पैदा करो, बोले कहाँ से होगा। तो इस टाइप का हम लोग उसी को विरोध कर रहे हैं। लेकिन
यहाँ के ग्राम पंचायत के सारे लोग और फिर उसके बाद हम जो प्रभावित पंचायत के लोग हैं, आलनार, गुमियापाल, ये सारे लोग, हम लोग जो है, हम लोग इस स्थिति में उसको हम दबाव में डाले हैं कि अगर जिस तरह से बाकी जगह पे जो टेंडर प्रक्रिया लेकर के दूसरे लोगों को काम दिया जा रहा है, उस तर्ज पे अगर काम होगा तो हम तो बिल्कुल होने नहीं देंगे। इस बात को हम तान लेते हैं। दूसरी बात, अगर कंपनी हमको सेकंड पार्ट के रूप में पूरा अधिकार हमें देता है तो तब जा कर के हम एक समझौता के तौर पे हम MOU करना चाहते हैं। उस तर्ज पे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं गांव वालों के साथ में। पूर्ण अधिकार मतलब पूर्ण अधिकार, पूरा अधिकार दिया। पूर्ण अधिकार मतलब यहाँ ट्रांसपोर्ट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, है ना, सब कुछ। आदिवासी नेता मनीष कुंजाम ने इस मुद्दे को स्थानीय सीमा से बाहर निकालते हुए स्पष्ट कहा कि बैला टीला क्षेत्र किसी एक पंचायत का नहीं बल्कि पूरे बस्तर के आदिवासियों की सामूहिक संपत्ति है। उनका यह बयान इस संघर्ष को एक व्यापक राजनीतिक संदर्भ देता है, जहां सवाल सिर्फ एक खदान का नहीं बल्कि संसाधनों पर सामूहिक अधिकार का है। उनका आरोप है कि कंपनी लोगों को बांटकर अपने हित साध रही है। इस पूरे विवाद की जड़ को उजागर करता है। सच ये है कि इन लोगों ने अंदर जो भी है, गुमियापाल या अलनार के, चूँकि एक ही पंचायत है, वहाँ के लोगों ने बैठ कर के ऐसा कोई फैसला किया है जो कंपनी को देने के लिए, वो जो स्पष्ट हो गया तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और ये बहुत शॉक भी हूँ मैं कि ये कैसा हो गया। और इसलिए मैंने सवाल भी किया कि जब हर लड़ाई में मैं भी साथ में था, मेरे से पूछने के लिए लोग आए, मैंने तब भी मना किया। और जब ये इतना बड़ा फैसला हो रहा था तो इन लोगों ने हमको सूचना देने की ज़रूरत महसूस नहीं किया। तब यही सवाल जब पूछ रहा था, मैंने एक सवाल किया कि भई आप हमको क्यों नहीं बताया, तो बोले नहीं बताया, आने वाले थे। तो फिर इतनी ये सब प्रक्रिया चल रहा था, बैठकें हुई, बातचीत हुई, तो उस बीच उस पूरे प्रोग्रेस के बारे में हमको बताया भी नहीं। ये कैसा हुआ? तो नहीं, आपको बताने के लिए आने वाले थे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मन में चोर है और इसलिए हमको नहीं बता रहे थे। सच तो यही है। तो ये बात करीब करीब जाहिर हो गया कि ये लोग अंदर से कोई सांठगांठ टाइप बात हुई है। और ये थोड़ा हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, पूरे इलाके के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक अलनार के पहाड़ को देने का एक फैसला और ये पूरा बैला पहाड़ को बड़े प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देगा, एक फैसला कर देगा ये। इसलिए ये फैसला कोई एक गांव दो गांव का फैसला नहीं होना चाहिए, पूरे इलाके का फैसला होना चाहिए था। पर ये लोग ऐसा फैसला करके एक तरह से पहाड़ को बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप देंगे, जो पूरे बस्तर के लिए नुकसानदायक होगा। ये बात मैंने कहा भी। तो ये इसलिए भी कि 13 नंबर का मसला ऑलरेडी पेंडिंग में है, 4 नंबर है, रुंगटा वाला अलग से चल रहा है। तो हम किसी एक को देने के बाद हम किसी जगह विरोध करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हमारे पास नैतिकता ही नहीं है, नैतिक साहस ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ और क्या होगा कि NMDC के भीतर बहुत सारी लड़ाइयाँ और वो लड़ाई भी खत्म हो जाएगा एक इस फैसले से। तो आप NMDC के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाओगे। बड़ी कंपनियां आकर के पूरा चारागाह बना लेंगी, तो फिर बचा क्या? दंतेवाड़ा समाप्त हो जाएगा। ये जो एक दो लोग, जो मुखिया लोग जो बात कर रहे हैं, ये लोग पूरे दंतेवाड़ा इलाके को, दंतेवाड़ा जिले को बेच देने का टाइप फैसला लिया है। सिर्फ प्रभावित तो आलना नहीं होगा, आसपास के कितने पंचायत हैं और उनसे आपने चर्चा की, उन ग्रामीणों की क्या मंशा है? नहीं, बिल्कुल केवल एक ही अलनार या गुमियापाल का मामला नहीं है। जब लड़ाई हो रहा था तो पूरे इलाके के लोग आ रहे थे, वो बीजापुर के लोग भी थे, सुकमा इलाके के लोग भी थे, ये आसपास के सारे लोग थे, मैं भी था। तो ये सब लोगों की सहमति के बाद ही कोई फैसला होना चाहिए था, जो इस मामले में नहीं दिख रहा है। उस वक्त जब आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे और तमाम सारे मतलब सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा सभी जिलों के जो ग्रामीण हैं वो सब शामिल थे, क्या किस बात को लेकर वो लड़ाई लड़ी जा रही थी? क्या ग्राम सभा जो है ना उस समय उचित हुई थी या इसकी जो जन सुनवाई हुई क्या वो सही थी? नहीं। देखिए, होता क्या है
उस समय जो लोग आ रहे थे उस समय मीटिंगों में इस सवाल को लेकर के, वो नक्सलियों के भेजने के बाद हो रहे थे। और नक्सली लोग कोई टेक्निकल मुद्दे पर कभी लड़े नहीं, उनको क्योंकि ये कानून कायदा को मानना ही नहीं है, बस उनको केवल भीड़ भेजना है और विरोध करवाना है, यही सब चल रहा था। तो उस विरोध में हम लोग भी थे, आ ही रहे थे, बातचीत कर ही रहे थे। और मैंने वही गुमियापाल अलनार की मीटिंग में ही मैंने एक बात कहा था कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम जीवित हैं यहाँ कोई कंपनी नहीं आएगा, और सबसे पहले अगर कोई लाठी भी चलेगा, गोली भी चलेगा तो मैं रहूँगा। ये बात उस सभा में मैं बोला, और आज जब ये सब हो रहा है तो हमें बताया नहीं रहा है, हमें पूछ भी नहीं रहे हैं, तो ये दुखद है, ये हमें तकलीफ दे हुआ। युवा ये तर्क दे रहे हैं, अलनार की कुछ युवा ये तर्क दे रहे हैं कि अगर हम अपने शर्तों पे, अपने नियम कायदों से हम खोलने देंगे या चर्चा होगी, इसको किस रूप से देखते हैं? उनका खुद का क्या शर्त है? शर्त क्या है? वो खुद का शर्त थोड़ी है, पूरे इलाके का उनका क्या शर्त है हमें नहीं मालूम, वो तो ओपन हुआ नहीं। बात यह है कि वो अगर कोई शर्त भी रखेंगे, अगर मान लो कंपनी ने मान भी लिया, तो उसका असर क्या होने वाला है? उसका असर तो पूरे ज़िले भर में होगा, ये ज़िले भर में नहीं, पूरे तीनों ज़िलों में होगा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी में होगा, और सभी लोग उसका सफ़र करेंगे, परेशान होंगे, प्रभावित होंगे। तो उनको नहीं मालूम है, वो तो बहुत भोलेपन से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये मामला। अगर बात नहीं माने तो फिर अगला निर्णय लिया अभी जाएगा? देखिए, मैंने उनको समझाइश दे करके कहा कि अभी आगे मत बढ़ो, देखते हैं उसको क्या करना है। अभी इस पर आगे मुझे लगता है कि आगे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये भी मैं सुन रहा हूँ, ऐसी सूचना है कि चालू करने वाले हैं, पर सच ये है कि समुचित रूप से उनके पास ना ग्राम सभा का कोई रिपोर्ट है, ना ही जन सुनवाई का कोई रिपोर्ट है। पर्यावरण जन सुनवाई जो होता है, सही से कोई रिपोर्ट नहीं है, वो दिखा भी नहीं रहा है। तो अभी मैं समझता हूँ कि अगर आज की तारीख में ये लोग चालू करने की बात करेंगे तो पूरी तरह कानून के खिलाफ करेंगे। ये लोग नियम कानून जो बनाए उनके खिलाफ शुरू करेंगे। तो अब कोर्ट कचहरी का तो बाद का विकल्प है, लेकिन हम वहाँ के सारे जो लोग हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या करना है। पर हम तो अभी इस इलाके के जितने जो नौजवान हैं, जो सरपंच हैं और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, यही गांव थोड़ी होता है, ये गांव नहीं है। गांव में पिरमा, पटेल, गायता, ये सब लोग हैं, सियान लोग, इन सब मिलकर के गांव होता है। तो आजकल जो पिरमा, पटेल, गायता जो लोग हैं वो सरपंच या जनप्रतिनिधि नहीं है, जबकि यही लोग गाँव के मुखिया हैं, जो पिरमा, पटेल, गायता, उनके हिसाब से गांव चलता है। इनको इग्नोर करके जो आज एक तरह से वातावरण बनाया जा रहा है वो गलत है ये। इसलिए हम एक मीटिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे। जब तक पूरे लोग शामिल नहीं होंगे तब तक वो गांव का फैसला नहीं होगा, इलाके का फैसला नहीं होगा। एक चिंता का विषय देखा जा रहा है लगातार। आज से कुछ साल पहले, यानी 1 साल पहले, आज 6 महीने पहले, नक्सलवाद की समाप्ति से पहले की बात कर रहा हूँ, जो लोग जल जंगल जमीन की बचाने की बात करते थे, आज दबेश्वर में वही समर्थन कर रहे। बहुत चिंता की बात नहीं है, लगता नहीं। भांसी के क्षेत्र में लगभग अधिकांश ग्रामीण या अधिकांश लोग, जनप्रतिनिधि तैयार दिखते हैं। तो ऐसे में फिर आपसी लड़ाई नहीं होगी? आप लड़ाई तो होगी। जिस तरीके के हालात आमदई रावघाट के इलाके में दिखता है, मैं खुद स्वयं अपनी आंखों से देखा, अगर ये हालात यहाँ पैदा हो जाए तो गांव के लोग, हमारे जो कथित रूप से जनप्रतिनिधि हैं, उनका विरोध करना शुरू कर देंगे। हकीकत बता रहा हूँ, ये हालत होगी। इसलिए मैं अभी भी आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से उनको सतर्क करवा रहा हूँ कि ये लोग सतर्क हो जाएं, और ऐसा जो भी करने की कोशिश हो रहा है कंपनियों के साइड से, उसको रोकने की कोशिश करना चाहिए। रोकना ही चाहिए, कोशिश क्या, रोकना चाहिए, यही बस्तर का हित है इसमें। सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी का रुख भी उतना ही तीखा है। उनका कहना है कि सरकार बार बार आदिवासियों को सशक्त बनाने की बात करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। यदि किसी परियोजना को लागू करने के लिए समाज में फूट डालनी पड़े तो यह अपने आप में उस परियोजना की नैतिक और लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न चिन्ह है। कि ये पंचायत कैसे तय करेगी? एमओयू को साइन करके दिया है कंपनियों, जो बोल रहे हैं कि यहाँ के हमारे जो गुनियापाल का पंचायत हो, या वो कह रहा है कि नहीं, इस पहाड़ को हम लोग अपनी सहमति से ग्राम सभा करके वो सब करके दिए, तब भी उसको सार्वजनिक करनी पड़ेगी ना। तो एनएमडीसी को जब दिया गया, तो एनएमडीसी आज देने के बाद कितने लोग से प्रभावित हो रहे हैं?
पूरा तीनों जिले के लोग हो रहे हैं। बीजापुर जिला भी हो रहा है, सुकमा भी हो रहा है, हमारा दंतेवाड़ा जिला है। आज मारामारी की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? लोहा गांव जैसा प्रमाण तो कितने गांव हैं जो उनके साथ शोषण हो रहा है। क्या आलनार में गुनियापाल पंचायत अकेला तय करके कितने हजारों लोगों का जिंदगियों को तबाह होगा? तो ये तय नहीं हो सकता, क्योंकि उस लड़ाई को भी जब भी किया गया है तो सिर्फ एक गुनियापाल पंचायत अकेला तो नहीं लड़ा ना, उसके लिए क्षेत्रवासी लोग लड़े हैं, पहाड़ के नीचे के लोग लड़े हैं, कोंडा साविल उन लोग लड़े हैं, इधर कटिकल्याण ब्लॉक के लोग लड़े, सब लोग। क्योंकि हमारा दायित्व ये है कि कोई एक ही पंचायत एक ही चीज को बचाने की लड़ाई कभी नहीं लड़ा है, सब मिल के लड़े हैं। आपको नहीं लगता है कि जो है ना इस एक पूरी कहानी से जो है बच गया, एक गुट जो है ना पहाड़ देना चाहता है और एक गुट जो है ना पहाड़ का जो है ना वो आंदोलन के लिए तैयार है, पहाड़ नहीं देना चाहता है, नहीं हुए और कंपनी जो है ना लड़वा रही है। बिल्कुल दो गुट होने के कारण कंपनी इस तरह घुसने की कोशिश कर। कंपनी का काम ही क्या है? आज जैसे मंगल कुंजाम है, सोमारू करती है, इधर सोनी सोड़ी है, मनीष कुंजाम है, और भी जनप्रतिनिधि करण है, सुजीत है, बहुत लोग है, जैसे नंदा है, शंकर कुंजाम, छोटू, ये सारे लोग एक ग्रुप था, जन संघर्ष समिति करके ये कोई 2018 में एक होके लड़े थे। अब उन्हीं के बीच में गुटबाजी कर दिया कंपनी ने, वो आपसी में लड़ा रहा है, और आपसी में लड़वा के और गुटबाजी करके उस कंपनी को खोलने की जो कोशिश कंपनी कर रही है गलत है। और इसको तो जानलेवा हमला करने की भी कोशिश कर रही है कंपनी। यही नहीं, वो इतना ज्यादा उस स्थिति में आ गई है, तो उस कंपनी के खिलाफ हम केस भी करेंगे, उस कंपनी के खिलाफ हम जाएंगे। क्योंकि कंपनी कौन होता है? अगर पहाड़ को लेना चाहता है, माइनिंग करना चाहता है, तो बातचीत करके ले सकता है, वहां के क्षेत्रवासियों से पूरी साथ मिल के ले सकता है। लेकिन किसी को दुश्मनी करवा के, किसी के गला काट के, किसी को अगर पूरी मौत के घाट में उतारने की कोशिश कर रहा है, जानलेवा हमला करने की कोशिश कंपनी कर रहा है, जो ये है ना कि आरती स्पंज, ये तो एकदम स्पष्ट में जो बोल रहे हैं। क्योंकि वो मनीष अग्रवाल है, मनीष मंडल है, और कोई एक है, 3 मालिक है। इन लोग 3 मालिकों ने जो स्थिति से आरती स्पंज के तीनों मालिक जो हमारे आदिवासी के बीच में भड़का के, फुसला के, धोखाधड़ी से डरा धमका के और ये करके उसको सफल मनाएंगे सोच रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। हम कंपनी के खिलाफ भी केस करेंगे। हमको अपनों से लड़ा के हमको दुश्मनी और मार काट तक उतार रहा है, तो कंपनी की गलती है। देखिए इस जिद में एक पंचायत रहेगी, अगर मान के आप लोग कह रहे हैं कि गुनियापाल नहीं माने को वो अपना खनन को चालू करेगा, तो इस स्थिति में तो पहाड़ के नीचे के जो जनता क्षेत्रवासी सब हम इकट्ठा होंगे। और गुनियापाल देखो, कटघरे में सभी को खड़ा किया जाता है इस मैटर पे, तो वैसे गुनियापाल पंचायत को भी उस कटघरे में खड़ा करेंगे और उसे पूरे क्षेत्रवासियों के बीच में खड़ा होना पड़ेगा। उनको उनके बीच में बात रखनी पड़ेगी। कम से कम 5,000 10,000 पब्लिक को आह्वान करेंगे, हम बुलाएंगे। हम ही नहीं, पूरी क्षेत्र में बात चर्चा चल रही है। गमपुर, वेंगपाल, डोडी तुमनार, उधर पीछे पहाड़ के नीचे जितनी जनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ वही झेलती है, सबसे ज्यादा तकलीफ का उन्हीं को भोगना पड़ रहा है। उन चारों तरफ के लोगों को बुला, कम से कम 5 से 10,000 पब्लिक एक बार आ जाए और उसके बीच में बात हो जाए। उसके बाद फिर सोमारू करते और मंगल जो फैसला करेंगे, वहाँ गुनियापाल क्या फैसला करती है उसके बाद सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता है कि आज गुनियापाल नहीं मान रहा है, गुनियापाल पंचायत के लोग देना चाहते हैं और वो करके रहेंगे। ये तो चुनौती की बात हुई ना, ये मारकाट की बात हुई ना, ऐसा नहीं हो सकता। 8 पंचायत के सरपंच लोग मिले थे, सरपंच लोग आए थे, सरपंच लोग के साथ मिल के बैठ के सहमति बनी, ये सब बनी, ये तो गलत है ना। ये तय सरपंच नहीं कर सकता, ये तय वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के क्षेत्रवासी करेंगे, वहाँ के लोगों करेंगे। क्या उन 8 पंचायतों का कभी बैठक हुआ है क्या? वो बैठक क्या आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद भी सार्वजनिक नहीं किए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों भी इस बात से अनजान है। पूरा 8 पंचायत के लोग भी बैठ के देखे समारोह करती, पूरे 18 पंचायतों का एक वो जनप्रतिनिधि है, जिला सदस्य है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना दिमाग नहीं है। वो ऑलरेडी पहले से ये कर्मचारी रह चुका है, पुलिस विभाग में रह चुका है, उससे बेहतर इस बारे में जानकार कौन हो सकता है। उन्होंने भी इस बातों को कहीं सार्वजनिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो इस तरह से उन्होंने हो सकता है ये सारे 18 पंचायतों का भी दस्तखत किया हो या सिग्नेचर करवाया हो या सहमति दी, ये गलत है। जैसा कोतवाल है, पटेल है, वहाँ के सियान है, वहाँ के नगरवासी है, क्षेत्रवासी हैं, उन सारे तमाम लोगों के बीच में बात होनी चाहिए, जो चीज नहीं हुई है। और ये धोखाधड़ी से वहाँ खनन चालू करने की स्थिति में लाया गया, इसको बंद करना चाहिए। मेरे आदिवासी भाई लोग, क्षेत्रवासी लोग हमेशा
इसके लिए 4 दिन 5 दिन 10 दिन मिलके लड़े, वो नहीं दिखता है क्या कंपनी को, वो नहीं दिखता है सरकार को? इसके बावजूद भी रोड का जरिया लेके आपके लिए रोड बना रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। वो रोड अब तय होगा ना कि वो रोड किसके लिए बन रहा है। वो रोड से क्या गाड़ी पर गाड़ी माल लाएंगे कि क्या करेंगे? अगर वो रोड अगर जनता के लिए बना तो ठीक है, पब्लिक के आने जाने के लिए बना ठीक है, ट्रैक्टर चलने के लिए बना है, एम्बुलेंस जाने के लिए बना ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, हम ये ना सोचे, गलती में सरकार मत रहे कि ये अब नक्सली खत्म हुए हैं तो अब ये लोग लड़ना बंद करेंगे। हम नक्सली के एक माध्यम पे नहीं लड़ रहे थे, नक्सली एक बंदूकधारी लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। हम आज भी जिंदा हैं और आज भी हमारे आदिवासी भाई उतनी आक्रोश उग्र में है, क्योंकि शुरू से हमने कहा है हमारे पूरे आदिवासी कि आज देखो कहाँ मलकानगिरी में लड़ाई हो रही है, उड़ीसा में लड़ रहे हैं, तो क्या बस्तर में बस ये लड़ाई की शुरुआत करने की देरी है। हम सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए कुछ पल के लिए शांत जरूर बैठे थे कि अब सरकार इस तरह की जो चीजें कर रही है तो उसमें क्या डेडलाइन उनकी रहती है वो तो कर दिया ना कि नक्सलवाद खत्म हुआ। तो नक्सलवाद खत्म होगा तो हम बंद में घर के अंदर बंद थोड़ी ना होंगे। हमेशा क्या पुलिस और नक्सल के बीच की लड़ाई को लेकर आवाज उठाते रहे तो वही लड़ाई थोड़ी ना है। हमारा असली लड़ाई है इन जल जंगल जमीनों को बचाने का। अगर इस तरह से अगर कंपनी जोर जबरदस्ती करेंगे तो उस स्थिति में पूरा आक्रोश और बहुत ही आक्रोश रैली और प्रदर्शन होगा, धरना होगा। हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। अब तो और अच्छी बात है ना, अब ऐसा करेंगे तो नक्सल धारा तो नहीं लगेगी, और बड़ी अच्छी बात है। अब सीधा सीधा हम लोग कंपनियों के साथ लड़ेंगे और कब देखना सरकार को है कि सरकार उस कंपनी के खिलाफ जब हम आवाज उठाएंगे लड़ेंगे तो वहां फोर्स किसके फेवर में लगाती है, कंपनी के फेवर में या हमारे सुरक्षा के फेवर में, वो तो तब सरकार की भी नियत को हम समझ पाएंगे। ये देखिए ये है प्राइवेट कंपनी और एनएमडीसी तो एक सरकारी। एनएमडीसी से तो लड़े नहीं, एनएमडीसी ने तो कोई पूरा शोषण करके बैठ दिया। तो ये कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी क्या विकास करेगी, कैसे विकास करेगी? अगर विकास की बात है और समारोह करती और मंगल कुंजाम जो कह रहे हैं तो भैया मैं तो यही कह रहे हैं ना, पूरे क्षेत्रवासी को पहले बुलाओ, बात करो किस टाइप का विकास, कौन सा विकास, किसी को पता नहीं है क्या विकास। बिजली, रोड, पानी और शिक्षा, ये तो आम बात है, तो सरकार भी दे रही है। आर्थिक तर्कों की बात करें तो सरकार और कंपनी दोनों रोजगार सृजन को प्रमुख लाभ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन खुद कंपनी के दस्तावेज बताते हैं कि इस पूरी परियोजना में केवल 171 लोगों को ही रोजगार मिलेगा। यानी 23 गांवों को प्रभावित करने वाली परियोजना से प्रत्यक्ष लाभ सीमित संख्या में लोगों तक ही सिमट जाएगा। लगातार L1 L2 की लड़ाई को भी लगातार हम लोग लड़ते आ रहे हैं। उसमें भी देखने को मिला कि नहीं करके अगर हम पूछे तो कंपनी को ये बताए कि नक्सली के कारण या फिर अंदरूनी क्षेत्रों के कारण डेवलप नहीं हुआ। हम ये बोले कि नक्सली कब आए यहाँ पर, नक्सली नहीं करके 2003-2004 में आए, 2000 सन के बाद ही आए। तो 1967-68 में आप कंपनी क्या करते, उस दिन भी संयुक्त बैठक हुआ, दोनों प्रोजेक्ट के मैनेजर और फिर हैदराबाद से जो टीम आए थे उनको भी यही पूछे कि हम स्थानीयों को अधिकार नहीं दे रहे हो, बार बार माइनिंग की बात कर रहे हो, 13 नंबर की बात हो, 4 नंबर की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। हम लगातार वही बात कर रहे हैं कि हमको जब तक अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप किस प्रकार का माइनिंग करना चाहते हो, यही हम लगातार वही बात कर रहे हैं। तो ये है कि लगभग 2014 में केवल आलनार की ग्राम सभा ने 13 नंबर से लेकर के काफ़ी कुछ कंपनियों का जो है, उस समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय फर्जी ग्राम सभा की गई है और हम लोग लगातार फर्जी ग्राम सभा का विरोध करते हाँ भी रहे हैं और विरोध कर भी रहे हैं स्थानीय स्तर पे। उसके बावजूद भी सरकार जो है आज उन कंपनियों में एक्टिव बना के रखी हुई है। और उदाहरण के लिए बता दूं कि 13 नंबर का फर्जी ग्राम सभा हुई है करके उसकी जांच भी हुई है और राज्य शासन ने स्पष्ट तौर पे फर्जी ग्राम सभा हुई है, राज्य शासन को रिपोर्ट भेजा है। उसके बावजूद भी आज जो है कि 13 नंबर की जो खदान है उसको चालू करने की स्थिति में बनी हुई है। और सिविल ऑफिस जहाँ पे एनएमडीसी का, वहाँ पे ऑलरेडी 13 नंबर एनसीएल का ऑफिस खुला हुआ है और बांसी में भी लगभग ये सारे लोग एक्टिव है। ये सारी परिस्थिति को लेकर के जो आरती स्पंज कंपनी आलनार में है उसको हम लोगों ने, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने अभी तक से किसी को तो इवन टेंडर तक होने नहीं दिए हैं। वो जितने भी, चाहे वो 4 नंबर की बात करूं या तो 13 नंबर की बात करूं, टेंडर प्रक्रिया कंपनी ने सब कुछ ठेकेदारों के नाम पे टेंडर प्रक्रिया चालू किया है और टेंडर शायद मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को शायद मेरे ख्याल से क्रैसिंग के लिए, रोड के लिए टेंडर भी मिला है और रोड बनाने की प्रक्रिया चालू भी है। लेकिन आलनार में अभी तक से ना ही टेंडर प्रक्रिया चालू की कंपनी ने, ना ही यहाँ कोई रोड बनाने की प्रक्रिया किसी ठेकेदार को दी गई है।
पर्यावरणीय दृष्टि से स्थिति और भी चिंताजनक है। खनन क्षेत्र के आसपास कई महत्वपूर्ण जल स्रोत स्थित हैं। मंगेलर नदी मात्र 1.53 किलोमीटर की दूरी पर है। पल्लदू वेगू लगभग 3 किलोमीटर, कोरुम नाला लगभग 5 किलोमीटर, कोयर नदी 7 किलोमीटर और बेमल गुरून करीब 8.5 किलोमीटर दूरी पर बहती है। इन जल स्रोतों पर स्थानीय समुदाय की निर्भरता बेहद गहरी है। खनन के दौरान होने वाली डंपिंग, सतही बहाव और धूल प्रदूषण इन जल स्रोतों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। बाकी जगह पे जो टेंडर प्रक्रिया लेकर के दूसरे लोगों को काम दिया जा रहा है, उस तर्ज पे अगर काम होगा तो हम तो बिल्कुल होने नहीं देंगे। इस बात को हम तान लेते हैं। दूसरी बात, अगर कंपनी हमको सेकंड पार्ट के रूप में पूरा अधिकार हमें देता है तो तब जाकर के हम एक समझौता के तौर पे हम एमओयू करना चाहते हैं। उस तर्ज पे हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं गांव वालों के। केवल आदिवासियों को क्रॉस करके आंदोलन का रास्ता दिखाया गया है, चाहे वो नक्सलवाद की बात करो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे स्थानीय स्तर पर राजनेता हो, लेकिन उनके केवल संघर्ष का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन उनको अधिकार कहीं पे भी नहीं दिलाया गया है। केवल और केवल आदिवासी पलायन हुआ है। इसके साथ ही यह पूरा क्षेत्र घने मिश्रित वनों से आच्छादित है, जहां साल, महुआ, जामुन जैसे प्रमुख वृक्षों के साथ 163 से अधिक वनस्पति प्रजातियां और लगभग 90 जीव प्रजातियां दर्ज की गई हैं। खनन के लिए पहाड़ियों की कटाई और भूमि की खुदाई से न केवल वन क्षेत्र में कमी आएगी, बल्कि इन प्रजातियों के प्राकृतिक आवास भी नष्ट होंगे। यह केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं, बल्कि स्थानीय आदिवासी जीवन पद्धति पर सीधा हमला है, जो इन वनों पर निर्भर हैं। भू आकृतिक बदलाव भी एक बड़ा खतरा है। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई से प्राकृतिक ढलान और जल निकासी प्रणाली प्रभावित होगी, जिससे मिट्टी का कटाव और भूस्खलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और परिवहन से निकलने वाले धूल कण यानी PM 2.5 और PM 10 भले ही रिपोर्ट में मानकों के भीतर बताए गए हों, लेकिन लंबे समय में ये स्थानीय वायु गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं और स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत चुकाकर सीमित आर्थिक लाभ हासिल करना न्याय संगत है? दंतेवाड़ा में उभरता यह विवाद संकेत देता है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास का पारंपरिक मॉडल अब सवालों के घेरे में है। आलनार में खनन का सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि आदिवासी अस्तित्व और अधिकार से जुड़ा हुआ है। यदि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानकर आगे बढ़ते हैं तो यह स्थिति और उलझेगी। जरूरत इस बात की है कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, वास्तविक ग्राम सभा की सहमति सुनिश्चित की जाए और विकास को स्थानीय समुदाय के हितों के साथ संतुलित किया जाए। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।